हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे किस तरीके से डेटा पास करते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था फॉर लूप, स्विच केस कंडीशन, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स, टू वे डेटा बाइंडिंग। अगर ये सारे वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ एंगुलर 14 ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको दिख रहा है, पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब हम अपना ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जिस पे हमने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ओपन करके रखा है और इसी में मैं ये सारे पॉइंट कवर करूँगा। तो सबसे पहले मेरा फोल्डर जहाँ है उस पर मैं cmd टाइप करके एक टर्मिनल ओपन और कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसके लिए 2 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए चाइल्ड का और एक होना चाहिए पेरेंट का। तो दूसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पे मुझे बनाना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ कमांड nggc स्पेस प्रोडक्ट, ठीक है, मैं प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट बना रहा हूँ। बेसिकली ये प्रोडक्ट कंपोनेंट जो बनेगा, इसमें 4 फाइलें कंटेंट्स होगी, HTML, CSS, टाइपस्क्रिप्ट एंड spec.ts। उसके बाद एज ए इसको हम चाइल्ड कंपोनेंट समझ लेंगे और हमारा ऐप कंपोनेंट जो है हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में इधर प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर बन के क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर 4 फाइलें हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके सबसे पहले TS पे आते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा TS और ये रहा हमारा HTML। तो हम इस पे एक H2 टैग से लिख देते हैं दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, या जो भी लिखना चाहो आप। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि ये चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हम डेकोरेटर का यूज़ करने वाले हैं, इनपुट डेकोरेटर का। उसके बाद मैं सिंपली चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये रहा हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और इस पर मैं एज ए एलिमेंट टैग की तरह इसको मैं पेस्ट करके सेव कर दूँगा। अब इसमें हमारा आउटपुट में देना चाहिए। ब्राउज़र पे हम आ जाते हैं और ब्राउज़र पे अभी देखो पेज जैसे रिलोड होगा नीचे लिख उठेगा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारा पेज रिलोड हो रहा है और रिलोड होने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देगा। एक्चुअली ब्राउज़र स्लो है, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा हमें पास करना है। तो पेरेंट कंपोनेंट के TS में हम कुछ डेटा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत लंबा सा नाम लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट इतना रहने देते हैं। अपने ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सपोज जैसे हम बना देते हैं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज पेरेंट डेटा। ठीक है, एज इसको मैं वैल्यू बनाया। अब इस वैल्यू को मैं कॉल कराऊंगा कहाँ पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो इसको चाइल्ड कंपोनेंट पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इनपुट डेकोरेटर का। ठीक है, तो इनपुट डेकोरेटर बेसिकली कोर की लाइब्रेरी होती है। तो आप यहाँ पे सिंपली पास करेंगे @input, थर्ड नंबर ऑप्शन। जैसे क्लिक करेंगे देखो ऊपर टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे सिंपली वो वेरिएबल को एक नए नेम से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे वैल्यू लिया हूँ, तो यहाँ n वैल्यू लेता हूँ। n वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस मिस कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं एज ए वैल्यू यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ। n वैल्यू हमारा एनी टाइप का होगा। अब सिंपली इस n वैल्यू को हम बाइंड करेंगे। बाइंड किस पे करेंगे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे। चाइल्ड कंपोनेंट पे बाइंड करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो सिलेक्टर है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, इस पे आते हैं हम n वैल्यू को बाइंड करते हैं किससे, वैल्यू से। क्योंकि मैंने वैल्यू लिया हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट TS में, तो वहाँ पे अब जैसे ही मैं रिलोड करूँगा अभी नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने तो इसको यूज़ ही नहीं किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए अब देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कंपोनेंट के HTML पे आते हैं
अब यहाँ पे हमारा डेटा बाइंड हो रहा है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक नया एलिमेंट लेते हैं h3 टैग और यहाँ पे टाइप करते हैं न्यू वैल्यू फ्रॉम उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डेटा और यहाँ पे हम सिंपली इंटरपोलेट करा लेंगे न्यू वैल्यू फ्रॉम पेरेंट डेटा। ठीक है, मतलब पेरेंट का डेटा है न्यू वैल्यू और यहाँ इंटरपोलेट क्या कराएंगे हम अपने एन वैल्यू को और सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद अब आउटपुट आप देखोगे तो अब आपको पेरेंट कंपोनेंट का डेटा हमारे चाइल्ड कंपोनेंट पे आ चुका है। सेव करते हैं, देखो न्यू वैल्यू फ्रॉम पेरेंट डेटा, दिस इज़ पेरेंट डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरेंट कंपोनेंट का वैल्यू अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे हम यूज कर सकते हैं। अब इसका एक और छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट टाइप बना के तब हम उसको दिखाते हैं एक यूएल टैग में। ठीक है, एक सिंपल सा लिस्टिंग करके दिखाते हैं। तो हम फिर से अपने आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे और यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। इसके अंदर हम रखेंगे नेम पे आप कुछ भी रख सकते हो, कॉमा करेंगे और यहाँ दे देंगे चैनल नेम। चैनल नेम में मैं यहाँ पे पास कर दिया टेस्टी कोडिश। ठीक है, अब इस डेटा के वेरिएबल को हमें कॉल करना है अपने पेरेंट में, सॉरी अपने चाइल्ड में, क्योंकि ये पेरेंट में बनाया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली एक और प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पास करेंगे चैनल डेटा, सी डेटा इज इक्वल टू चैनल डेटा इज इक्वल टू डेटा। अभी ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी इसको हम इनिशियलाइज नहीं किए। तो अब हम आते हैं अपने टीएस पार्ट पे और यहाँ पर इसी तरीके से कॉपी करेंगे इसको और एक बार पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दे देंगे सी डेटा, तो अब वो एरर दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनपुट डेकोरेटर के थ्रू इसको हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब HTML पे आते हैं और अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर दिए। एक्चुअली फाइल जब तक आप कम्प्लीटली ये विजुअल स्टूडियो कोड कम्प्लीटली रीड नहीं कर लेता टाइप स्क्रिप्ट फाइल को, तब तक एरर दिखाता रहता है। ठीक है, अब हम HTML पे आते हैं और यहाँ पे HTML पे हम सिंपली एक UL टैग लेते हैं जिसको अनऑर्डर लिस्ट टैग बोलते हैं। इसके अंदर आता है li टैग लिस्ट। अब यहाँ पे हम इंटरपोलेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन नेम, यहाँ पे देते हैं सी डेटा डॉट नेम और इसी तरीके से हम चैनल पास करेंगे सी डेटा डॉट चैनल। सेव करके एक बार आउटपुट दिखाते हैं आपको। देखो नेम तो बाइंड हो गया बट चैनल नेम नहीं आया, तो इसका मतलब कोई वर्ड की स्पेलिंग का मिस्टेक होगा चैनल नेम में। तो फिर से अपने आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे और यहाँ पे देखो स्पेलिंग गड़बड़ है, यही स्पेलिंग हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो हमारा वैल्यू इंटरपोलेट हो जाएगा। सेव किए, फिर से ब्राउज़र पे आए। अब देखो नेम आशीष, चैनल नेम टेस्टी कोडी। तो इस तरीके से आप इंटरपोलेशन कर सकते हो। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहो तो मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए मल्टीपल टाइम आपको वही एलिमेंट को कॉपी पेस्ट कर देना होगा, यहाँ पे नहीं, अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सही दिखा रहा है नेम आशीष चैनल टेस्टी कोडी। अब हम आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे। अगर इस डेटा को आपको मल्टीपल टाइम चाहिए तो सिंपली कॉपी करो, इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दो तो मल्टीपल टाइम आ जाएगा। इसी चीज़ को आप लूप के थ्रू डेटा को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट डेटा हो तो उसको लूप के थ्रू मतलब बाइंड करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ng_for, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो इसलिए जो पिछले वीडियो में कवर करता चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी क्लियर करूँ। तो ये पॉइंट हमारा डन हो गया है, तो इसको भी मैं कलर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ठीक है, 18 पॉइंट। 19th पॉइंट में अब हम देखने वाले हैं पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट।
तो चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।